हुए थे, बाई इलेक्शंस हुए थे, उसमें मुस्लिम लीग ने यह दावा किया था कि 20 इलेक्शन थी, 20 नशिस्तों के उन्होंने कहा जी 18 हम जीत जाएंगे, 18 हार गए। तो अब ये जो पंजाब है ये है बैटरफील्ड। सिर्फ पंजाब में अभी तक जो इलेक्शन है वो पुरसकून होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप दो तकरीरों का हवाला दूंगा मैं नवाज शरीफ साहब की जो अभी हुई हैं। एक तकरीर उन्होंने की गुजरावाला में और दूसरी की कल खडिया में, और उन्होंने जो एक तासुर दिया जा रहा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वजीर आला मरियम नवाज, उस तासुर की उन्होंने खुद नफी कर दी। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि इनके हाथ में लैपटॉप दीजिएगा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि इनके मसले मसाइल दूर कीजिएगा। उन्होंने मरियम नवाज को मुखातिब करके दी, ये नहीं कहा कि मरियम नवाज जब आप आए तो आपने इनके हाथ में लैपटॉप देना है, आपने इनकी तरक्की करनी है, आपने इनका रोजगार करना है। शहबाज शरीफ साहब का रोल आप सेंटर में नहीं देख रहे? शहबाज शरीफ साहब का रोल जो है वो मुझे पंजाब में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब सेंटर में अपनी इलेक्शन जीतते हैं, मुस्लिम लीग नून जैसे कि आपने भी कहा कि क्लियर मेजोरिटी हासिल करती है। नहीं, मैंने आपसे पूछा है, मैंने ये नहीं कहा क्लियर मेजोरिटी, मैं पूछ रहा हूं कि पंजाब में क्लियर मेजोरिटी होगी। तो फिर ये क्लियर मेजोरिटी होगी तो फिर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी होगी, मुझे नहीं नजर नहीं आ रही क्लियर मेजोरिटी। पंजाब में भी आपको क्लियर मेजोरिटी नजर आ रही है? अब तो आपको मैं सूरत हाल बता दूं, जो पीपी 173 है, 174 है, वहां पे ऊपर वाली सीट जिसमें नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे तो वो कंफर्टेबल है। वाली सीट है बिलाल यासीन वाली, जो 17 काउंसलर हैं और यूसी नाजम है, अवैस चीमा, वो मुस्लिम लीग छोड़ के वो दूसरे आजाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। सीट है मोनी रोड जी, वो देखिए कल जो अभी तक बिलाल यासीन साहब के हल्के में उन्होंने कोई बड़ी रैली नहीं निकाली, खुद से एक रैली निकली है जिसमें मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के जो कायदा नवाज शरीफ वो गए, दिखाएं एक फुटेज दिखा दें कि बिलाल यासीन ने रैली निकाली हो, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। शाह साहब पंजाब से भी क्लियर मेजोरिटी नहीं देख रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? आई कैन नॉट डिस्काउंट व्हाट असद इज सेइंग। क्लियर मेजोरिटी देखिए तीन किस्म की मेजोरिटी होती है, हम इस जिसमें मस्जिद एक कंफर्टेबल क्लियर मेजोरिटी होती है, एक सादा सी, एक सरियत है, एक 2/3 होती है। जाहिर है बड़ी जमात तो होगी। मेरे नजदीक अगर आप मुझसे पूछें तो 4 कैंडिडेट कौन कौन से हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए? असद इज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट स्टिल। शहबाज शरीफ, इवन मरियम नवाज, इवन हमजा शहबाज, एंड अगर कोई 8-10 सीटों पे हैंकी पैंकी हुई तो अलीम खान। ये लार्जली आप ये कह रहे हैं हाउस ऑफ शरीफ से ही होगा? वही से देखिए जी, जुल्फकार खोसा वाला तजुर्बा इनका खराब हुआ, दोस्त मोहम्मद खोसा वाला तजुर्बा खराब हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी वाला तजुर्बा इनका खराब हुआ। हर आदमी जब 75 साल की उम्र में पहुंचता वो समझता मेरा आखिरी चांस। अस्यूमिंग दैट नवाज इज कमिंग, ये एक चीज़ हाउस ऑफ शरीफ में ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। सभी खुदगर्ज होती हैं, ये भी हैं। आप मुझे अब 1 मिनट और दीजिएगा, इससे भी कम। हमने स्टेबिलिटी की बात की, स्टेबिलिटी वाकई आती है स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, इनके बिजनेसमैन के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं ज़ाती, खुद भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, ट्रेडर्स इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मगर एकदम वजीर आजम बन के इनको को हाजमा खराब होता है। असलम बेग, आसिफ नवाज, जंजुआ, वहीद काकर, जंगीर करामत, मुशर्रफ, रहील शरीफ, जनरल बाजवा, सभी के साथ। अच्छा, ये अब ये बहस ना दूसरी तरफ जाएगी, मैं इस तरफ आऊंगा और ना हूं तो मुझे याद करा दीजिएगा। अंजुम रशीद साहब, पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्लियर मेजोरिटी? देखिए, एक अगर आप अगर बहुत ज्यादा बेईमानी भी करें तो पीटीआई को आप जो है वो 25 सीटें भी ना दिलवाएं तो ऐसा नहीं है। पीटीआई ग्राउंड पे मौजूद है। पंजाब असेंबली की बात होती है, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा। नहीं, 25 सीटें आपने कहा ना, मैंने कहा आप शायद नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं। मैं वो पंजाब से बात कर रहा हूँ ना। पंजाब में 141 सीटें हैं और 141 सीटों में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो 70-80 सीटें ले जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अभी पिछले जो इलेक्शन अभी असद मलिक ने जो बात की है कि 20 सीटों का इलेक्शन हुआ था, 18 ये हार गए थे, और अभी भी कोई इन्होंने कोई ऐसा कारनामा बीच में नहीं किया हुआ। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत होगी पंजाब में जो है। और एक बात, दूसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ को इस दफा ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो खुद ऊपर चले जाएं, भाई या बेटी भतीजा नीचे ले आए, पूरे मुल्क पे कब्जा कर लें। और कब्जे की सूरत में होता यह है कि जब भी मियां नवाज शरीफ इतने ताकतवर होते हैं कि ऊपर भी वज़ीर आज़म भी बन जाए, नीचे अपना खानदान ले आए, एक जगह समझी ले आए, तो उसमें होता यह है कि फिर ये लड़ पड़ते हैं, टक्कर मार देते हैं। रशीद साहब, आप इतने सादा कैसे हो गए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलाउ नहीं किया जा सकता नवाज शरीफ साहब को कि सेंटर में भी वो हो हाउस ऑफ शरीफ से और फिर प्रोविंस में भी वो हो। आपको मैं याद कराना चाहता हूँ सर,
परवेज इलाही साहब के साथ फड्डा क्या था शहबाज शरीफ साहब का? लेटेस्ट जो या परवेज इलाही साहब का नवाज शरीफ के साथ फड्डा क्या था? लेटेस्ट डेवलपमेंट परवेज इलाही ने डिविएट क्यों किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग से? क्योंकि उनको वजारत आला नहीं दी गई थी सर। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अगर पंजाब जो है वो शहबाज शरीफ ब्रदर के हवाले नहीं किया जा सकता, वरना यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, वरना क्लैश हो जाएगा। वो कैसे? और ऊपर वालिद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर थे। अभी रिसेंटली आपने देखा नीचे हमजा शहबाज शरीफ क्या हुआ था फिर? क्या हुआ था? एक साल बाद जो है वो रैली शुरू हो गई थी, धड़ाम से गिर गए। उसमें प्रॉब्लम है ना सर, लंदन भागना पड़ा। उसमें एक प्रॉब्लम है। उस वक्त पहले मरकज में हुकूमत किसी और की थी। मरकज में हुकूमत, अब प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में हुकूमत इनकी बनना जो है वो अभी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। उस एक पंजाब में अगर हुकूमत नहीं बनेगी तो मरकज में कैसे हुकूमत बनेगी? हाँ, मरकज में इनकी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कंडीशनल चीज़ें हैं। देखिए, अगर तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी नून लीग ले जाती है पंजाब में, तो फिर वो अपने पास रखेंगे, फिर खानदान में रखेंगे। वो जो असद मलिक साहब ने बात की है ना कि नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है शहबाज शरीफ साहब को एज ए सीएम, फैसलाबाद के जलसे में कहा इनको मेट्रो बने टरखाना, इनको ऑरेंज लाइन बना के देनी है। अब ऑरेंज लाइन सीएम बनाता है, फिर कोई बेरोजगार ना रहे। आजकल सारे मामला सूबों के पास है। रूल की हुकूमत प्रोविंस में होगी तो नो मैटर व्हाट वो ठीक है, नहीं मैं और बात कर रहा हूं, इसका एक और चीज भी है। सुनो एक मिनट, ये जो असद मलिक ने कहा है, नवाज शरीफ ऐसा लग रहा है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं शहबाज शरीफ को। आई डिसएग्री। वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते। एक इम्कान ये है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो ही ना, शहबाज शरीफ हो। सर, ये इस तासुर को जाहिर करने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ को सीएम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि मुसलसल ये खबरें आ रही थी, मुसलसल ये चीज़ें इस्लामाबाद से आ रही थी कि नवाज शरीफ नहीं पीएम बन रहे। तो मेट्रो सर वजीर आजम नहीं बनाता ना सर, ऑरेंज लाइन वजीर आजम नहीं बनाता। ये लेकिन सूबाई अगर subjects हैं। हुकूमत सूबे में भी और वफाक में